और देखिए, इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की सुरक्षा हटा दी गई है। उनके साथ जो 3-4 सुरक्षाकर्मी नजर आते थे, अब वो हटा लिए गए हैं। 2 दिन पहले कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कल कार्तिक कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज हो गई थी, जिसके बाद सुरक्षा हटा ली गई है। लेकिन बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि कल उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है और कार्तिक कुमार के साथ जो सुरक्षा में गार्ड तैनात थे, जो सुरक्षा के लोग तैनात थे, उनको हटा लिया गया है। शशांक कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शशांक, पूरा अपडेट दीजिए। सुरक्षाकर्मी हटा लिए गए हैं लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। देखिए, कल जो दानापुर कोर्ट है वहां एडीजी 3 सत्यनारायण सिवहरी की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है उसको खारिज की थी, लेकिन उनके खिलाफ जो अवेलेबल वारंट है तो लेकिन अभी तक वो सरेंडर नहीं किए। तो अब देखना होगा कि क्या वो सरेंडर करते हैं। उनके वकील थे जनार्दन राय कली, उन्होंने कहा था कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो हम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे। वैसे वारंट जो है वो अवेलेबल है, हो सकता है पुलिस उनको हिरासत में ले, फिर अदालत में उनको पेश किया जाए। फिर अदालत के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या उनको जमानत मिलेगी या क्या होगा। अदालत तो फिर निर्भर करेगा जब पुलिस उनको हिरासत में लेके पेश करेगी। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस उनको हिरासत में नहीं ली है और कार्तिक सिंह इस वक्त पटना में है या नहीं है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। कुछ देर में जरूर हम कंफर्म करेंगे अपने दर्शकों को। इस वक्त अभी भी हम पटना में फ्रेजर रोड में है, उनके अपार्टमेंट के बाहर है। कल भी हमने दिखाया था कि वही वो पीला वाला अपार्टमेंट है जिसमें कार्तिक सिंह जो है रहते हैं। वो अप्रैल महीने में ही एमएलसी बने थे और अभी तुरंत मंत्री बने हैं महागठबंधन सरकार में। अगस्त में तो उनको कोई सरकारी आवास अभी आवंटित नहीं हुआ है, तो इसी घर में फ्रेजर रोड में वो रहते हैं। ये उनका निजी आवास है। पुलिसकर्मी उनके साथ जरूर 4-5 दिखाई दे रहे थे जब से वो मंत्री बने थे, लेकिन अब कोई भी पुलिसकर्मी जो है उनके साथ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि परसों ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें, उनका जो जमानत याचिका थी वो इसलिए भी खारिज हुई है क्योंकि हाईकोर्ट ने उनको पहले ही कहा था कि उनका जमानत याचिका रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही उनको कहा था कि आप सरेंडर करिए और रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं था और इसलिए कल जो अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई उसका मुख्य कारण ये भी है। वहीं बता दें कि जो पूरा मामला है राजू सिंह अपहरण केस का, इसमें इनको एफआईआर में इनका नाम नहीं था। तो जब जो अपहरण जिसका हुआ था उसको बरामद किया गया राजू सिंह, तब भी उन्होंने डायरेक्ट इनका नाम नहीं लिया था। 10 महीने के बाद, केस होने के 10 महीने के बाद। शशांक हमारे साथ। शशांक हमारे सहयोगी उसी जगह से मौजूद है जहां पर कार्तिक कुमार सिंह का घर है, लेकिन अभी वो वहां पर हैं या नहीं है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है और एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को कुछ देर में शशांक के जरिए जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कार्तिक की अग्रिम जमानत याचिका कल कोर्ट ने खारिज कर दी है और अब गिरफ्तारी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस अविलंब कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार करेगी। आपसे सवाल है, आपने इतना देर क्यों किया उनका इस्तीफा देने में? जिस दिन ये बातें आई थी आपकी वो हिम्मत कहाँ चली गई? जमानत याचिका खारिज होने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री की कब होगी गिरफ्तारी, इस सवाल को लेकर बिहार की सियासत सुलगने लगी है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्तिकेय कुमार की बेल को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस अविलंब कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार करेगी। देखिए, ये नीतीश कुमार जो कहते हैं कानून का राज है, तो जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया उसको कानून मंत्री बनाकर रखा, 25 दिन तक उसको कानून मंत्री बनाकर रखा। क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं था कि उन पर वारंट है? महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कार्तिक कुमार को कानून मंत्री बनाया गया था। विवाद बढ़ने के बाद बुधवार की सुबह मंत्रालय बदलकर गन्ना मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसी शाम इस्तीफा दे दिया गया था। कार्तिक सिंह पर अपहरण का मामला दर्ज है। नीतीश के पूर्व मंत्री के खिलाफ बिहार के बिहटा में केस दर्ज है। 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन 16 अगस्त को ही शपथ ग्रहण समारोह था, लिहाजा कोर्ट ने 1 सितंबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कल दानापुर कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी। आपसे सवाल है कि आपने इतना देर क्यों किया उनका इस्तीफा देने में? जिस दिन ये बातें आई थी आपकी वो हिम्मत कहाँ चली गई? क्योंकि जिनके साथ आप खड़े हैं वहाँ पर तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके खम्मे अपराध भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। जमानत रद्द होने के बाद कार्तिक की गिरफ्तारी को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। मंत्री थे सर, हो ही गया, आप जान ही रहे। बिहार के पूर्व मंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। कार्तिक कुमार ने बीजेपी पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है।
और इसी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट ये कि बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार ने एबीपी न्यूज को बताया है कि अब वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। बता दें कि कल पटना कोर्ट ने अपहरण केस में कार्तिक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब सवाल ये है कि कार्तिक कुमार को पुलिस अब गिरफ्तार करेगी या फिर पहले वो सरेंडर करेंगे। और लगातार हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, अब याचिका तो खारिज हो गई है, तो ये मानकर चलें कि अब कार्तिक कुमार हाईकोर्ट पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कल जब सुनवाई हो रही थी उसी समय उनके जो वकील हैं जनार्दन राय, मुख्य वकील थे, वकीलों की पूरी टीम थी जिसमें 5-6 वकील थे, लेकिन मुख्य वकील जनार्दन राय ने साफ तौर पे कहा था कि फैसला पक्ष में नहीं आएगा तो हम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे। तो फैसला तो पक्ष में आया नहीं है, याचिका जो है खारिज हो चुकी है, लेकिन बेलेबल वारंट है तो हो सकता है ये लोग हाईकोर्ट का रुख करें। और लेकिन बता दूं बार बार कि पुलिस इनको हिरासत में ले सकती है, फिर अदालत में पेश करेगी। अदालत को तय करना है कि इनको जमानत दिया जाए या जेल भेजा जाए या क्या करना है, तो ये अदालत पर निर्भर करता है। लेकिन अभी कब हाईकोर्ट का रुख करते हैं या पुलिस आके इनको हिरासत में लेती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है इंतजार करना पड़ेगा। कार्तिक सिंह पटना में है या नहीं इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो भी हो कुछ घंटे में मामला जो है स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि पुलिस को जो करना है पुलिस आज ही करेगी या इनको हाईकोर्ट भी मूव करना है तो आज ही करेंगे। इस मामले में लेट नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो जमानत याचिका इनकी खारिज हुई है उसका एक कारण ये भी है कि हाईकोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज की थी और साफ तौर से कहा था कि आप सरेंडर करिए और रेगुलर बेल के लिए आवेदन कीजिए। शशांक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं बात करें विपक्ष की लड़ाई की, तो साल 2024 को लेकर विपक्ष ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद होने लगी हैं, लिहाजा बीजेपी भी अभी से विरोधियों को घेरने लगी है। पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और विपक्ष पर सीधा हमला बोला। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं। दिल्ली अभी दूर है, लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां अभी से लामबंद होने लगी हैं। राजनीति की ये 3 अलग अलग तस्वीरें। बिहार में बीजेपी को छोड़ जेडीयू आरजेडी के साथ आई। हाल ही में पटना जाकर केसीआर ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पहले से ही विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। विपक्ष की एकजुटता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से बड़ा हमला बोला है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके निशाने पर थे नीतीश कुमार। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार अगले हफ्ते दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरे के दौरान सोनिया गांधी सीपीआई सीपीएम के नेताओं से मिलेंगे। नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है? संकेत दे रहे हैं जेडीयू दफ्तर में लगे ये पोस्टर। लगाए गए पोस्टर में 2 लाइन लिखी है। पहली लाइन में है प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। वहीं दूसरी लाइन लिखी गई है जुमला नहीं हकीकत, बड़े बड़े पोस्टरों पर लिखी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।